सभागार में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में प्लस पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई। यहाँ संस्थागत प्रसाव, कुपोषण उपचार केंद्र, ANC आदि के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में आगामी 8 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक का एक भी बच्चा न छूटे। इसके लिए बेहतर माइक्रो प्लानिंग व कार्य संपादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मौके पर सिविल सर्जन ने अब तक की गई तैयारियों की क्रमवार जानकारी दी। बताया कि वैक्सीन का डिलीवरी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में उप नगर आयुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला RCH पदाधिकारी, सदर अस्पताल उपाधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग DIG सुनील भास्कर गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान DIG को पुलिस द्वारा सलामी दिया गया। मौके पर SP डॉक्टर विमल कुमार भी मौजूद थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने पहले अग्निशमन कार्यालय का 15 मिनट तक निरीक्षण किया। इसी 15 मिनट में DIG और SP ने वहां खड़ी अग्निशमन की गाड़ियों के हालात को देखा कि उनके पास आग लगने के दौरान त्वरित राहत पाने को लेकर क्या ठोस उपाय है और उनसे निपटने के उपकरण मौजूद हैं। उसके बाद दोनों अधिकारी सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान DIG ने सबसे पहले गेट नंबर 1 का जायजा लिया, जहां से न्यायिक अधिकारियों का आना जाना होता है। CCTV कैमरे को देखा। इस दौरान सुरक्षा को लेकर कई जानकारी का अभाव भी दिखा। कुछ कमी पाए जाने पर DIG ने नाराजगी जताई और कड़े निर्देश देते हुए व्यवस्था में सुधार की बात कही। पुलिस मुख्यालय का निर्देश है, जिसके आलोक में ये वही DIG है वो कोर्ट परिसर का जिला में आके निरीक्षण करते हैं। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है और जितने गेट्स हैं वहाँ पे कैसे जो पब्लिक का एंट्री होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने उसमें डायरेक्शन दिए हैं और जो कमियाँ हैं उसको हम लोग जल्दी सुधारेंगे। बाकी चीज़ें मोर लेस इन प्लेस हैं। मछली मारने के क्रम में पुलिया ध्वस्त हो जाने से एक युवक की दबकर मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। बताया जाता है कि बेंगाबाद हरिजन टोला निवासी गोकुल गोस्वामी के 28 वर्षीय पुत्र करण कुमार गोस्वामी गुरुवार को अपने घर से मछली मारने के लिए निकला था। घर से महज कुछ ही दूरी पर एक पुलिया के अंदर डोबा में मछली मार रहा था। एकाएक पुलिया ध्वस्त हो गया, जिससे युवक पुलिया के नीचे दब गया और उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना होते ही आसपास के लोग दौड़कर आए। काफी मशक्कत के बावजूद उन्हें पुलिया से निकाला गया। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद ले गया, जहां चिकित्सक ने इलाज से पूर्व ही मृत घोषित कर दिया। डुबरी थाना क्षेत्र स्थित उत्तराखंड क्षेत्र के कई सार्वजनिक स्थानों पर बुधवार की रात नक्सलियों ने हस्तलिखित पोस्टर चिपकाया है। नक्सलियों ने पोस्टर के माध्यम से 2 से 8 दिसंबर तक PLGA की 24वीं वर्षगांठ को सफल बनाने की अपील की है। नक्सलियों ने क्षेत्र के गुरहा मोड़ स्थित अन्य स्थानों में पुलिया, सड़क के किनारे लगे कीवी बोर्ड, शीलापट आदि पर पोस्टर चिपकाया है। भाकपा माओवादी निवेदित इन हस्तलिखित पोस्टरों में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक PLGA की 24वीं वर्षगांठ को पूरे क्रांतिकारी जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाए और सफल करे। जन मुक्ति छापामार सेना जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद आदि नारे लिखे हुए हैं। गुरुवार को रोटरी गिरिडीह, श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट एवं इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर एक सेमिनार का आयोजन श्री श्याम सेवा समिति सभागार में किया गया। इसमें जमशेदपुर से आए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ रोटेरियन प्रीति सैनी एवं रोटेरियन गुरप्रीत कौर भाटिया ने शहर के कार्मेल स्कूल, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, स्कॉलर B.Ed कॉलेज, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GD बगेरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एवं मोंगिया स्कूल
से आए 400 छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी जानकारी दी। बताया गया कि आज के समय में स्कूली बच्चों को कई कारणों से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कभी कभी बच्चे मानसिक तनाव के कारण कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। इन सब से बाहर निकलने के लिए कई उपाय एवं जानकारी उनके द्वारा दिए गए। सेमिनार के मुख्य अतिथि निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव प्रकाश बगेड़िया, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र बगेड़िया, गुणवंत सिंह मोंगिया, रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष लक्की प्रसाद गौरीसरिया, इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के अध्यक्ष सोनाली तारवे, सेमिनार संयोजक मनीष तारवे, विकास बगेड़िया, विजय सिंह, पवन चूड़ीवाला, अमित गुप्ता, विकास बसईवाला, अभिषेक जैन, तरनजीत सिंह, संजय शर्मा, मनीष बर्नवाल, आशीष सर्वे, प्रभाष कुमार दत्ता, प्रशांत बगेड़िया, सुमित बगेड़िया, राखी झुंझुनवाला, कविता राजगढ़िया, रंजन बगेड़िया, मोना चूड़ीवाला, श्वेता बगेड़िया, संगीता बसईवाला, कृति गुप्ता, स्मिता बर्नवाल सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुवाय नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना। एवरीवन एक साथ एक बार हमारे देश के come with as a mentor, then our doctor and chief speaker, Rotary City. Friends and seniors, I rest assure you. तो हम सब मानते हैं कि खुशी जरूरी है, पर अपने मन से इन रियलिटी पूछिए, how many of you think you teachers and guests of iconic face of Girirdi. बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर गुरुवार को बनवासी विकास आश्रम ने शहरी क्षेत्र में जागरूकता मार्च निकाला। इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसकी अगुवाई बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ती कर रहे थे। मौके पर कई अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। बताया गया कि जिले में पिछले 1.5 साल से 1500 बाल विवाह रुकवाने वाले गैर सरकारी संगठन बनवासी विकास आश्रम है। कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से बाल विवाह के खात्मे की लड़ाई को गति मिलेगी। रैली में बाल विवाह पीड़िताओं, सरकारी अफसरों, पंचायत प्रतिनिधियों व शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में शामिल आम लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ लिया। विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों व मौलवियों समेत धार्मिक नेताओं, हलवाइयों, बैंड बाजा वाले सहित सभी हितधारकों ने अभियान का समर्थन किया। जानकारी दी गई कि बनवासी विकास आश्रम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन है। मैं सुरेश कुमार सक्ती, सेक्रेटरी बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह जिले में बाल अधिकारों के लिए काम कर रहा हूं। और साथियों, जैसा कि आपने देखा है, भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का ग्रैंड लॉन्चिंग किया है और इसी दरमियान बनवासी विकास आश्रम की एक अहम भूमिका रही और बनवासी विकास आश्रम ने संध्याकालीन सत्र में दोपहर कार्यक्रम में वेबकास्ट प्रसारण के बाद संध्याकालीन सत्र में गिरिडीह के लगभग 2.5 लाख गांव में सरकार की मदद से प्लेज का कार्यक्रम, मसाल जुलूस का कार्यक्रम, कैंडल मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें से बनवासी विकास आश्रम की भूमिका लगभग 1,25,000 गांव में रही है। सक्रिय रूप से हम लोगों ने उसमें योगदान दिया है। और कल एक
ऐसा माहौल बना बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का कि गांव-गांव में ग्राम सभा के लोग, हमारे महिला लीडर, वॉलेंटियर्स मिल करके गांव में एक जुलूस निकाला, कैंडल लेकर के, कहीं कहीं मशाल जुलूस लेकर के, तख्ती लेकर के हमारे स्कूल की बच्चियां निकली। मैसेज सिर्फ यही था कि भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। और अब एक अभियान बड़े पैमाने पर सरकार के सहयोग से, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुआ है और मैं समझता हूं कि गिरिडीह जिले में भी इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा है कल के कार्यक्रम का। और एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का जो लॉन्चिंग, ग्रैंड लॉन्चिंग, हमारे मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी जो इस क्षेत्र से भी बिलोंग करती हैं, उनका एक अहम योगदान है कि गिरिडीह पर उनका विशेष ध्यान है अपने संसदीय क्षेत्र पर कि यहाँ एक भी बाल विवाह का केस नहीं आना चाहिए। विकास आश्रम ऐसे तो 32 सालों से चाइल्ड राइट्स के इशू पर, चाइल्ड एजुकेशन के इशू पर काम करता रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशू पर, लेकिन अभी हम लोग पिछले साल से बड़े पैमाने पर बाल विवाह के रोकथाम और बाल मजदूरी और बाल सेक्सुअल एब्यूज के सहयोग से एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक नेशनल लेवल का नेटवर्क है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन, जिसमें जिला लगभग 416 जिले इससे जुड़े हुए हैं और 216 एनजीओ पार्टनर एनजीओ पार्टनर हैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन में। और एक देश स्तर पर, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट देश स्तर पर कैंपेन शुरू हुआ है बाल विवाह मुक्त भारत। हम लोगों ने अगर पिछले साल का डेटा आप देखेंगे तो 470 हम बाल विवाह रोक पाए थे। उसमें लड़कियों का भी था और लड़कों का भी था, क्योंकि बाल विवाह सिर्फ लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लड़कों से भी जुड़ा हुआ मामला है। और इस बार फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर के हम लोग 260 बाल विवाह हम लोग रोक पाए हैं। और रोकने में हमारी भूमिका के साथ साथ जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी बनाए गए हैं, नोटिफाइड हैं, उनका भी इसमें अहम योगदान रहता है। और हम सब मिल करके, सरकारी गैर सरकारी, इसमें बाल संरक्षण इकाई, CWC, ये सारे लोग, हम लोग बाल विवाह को रोक पाने में सक्षम हुए हैं। हमारा 3 इशू फोकस है, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज और चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के भी हम लोगों ने पिछले साल आप डेटा देखेंगे तो हम लोग 46 चाइल्ड सेक्सुअल 32 चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेज को टेकल किया था और ट्रैफिकिंग के 25, जिसमें 46 बच्चों का रेस्क्यू हुआ था। इस साल अगर रेस्क्यू के डेटा को देखेंगे तो हम लोगों ने 28 चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू किया है और लगभग 46 चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के जो केसेज होते हैं उसमें हम लोगों की भूमिका मुख्य रूप से ये होती है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल, जिस पर पॉक्सो लग गया, तो पॉक्सो वाले मामले में कंपनसेशन दिलवाना और उसके लिए कंपनसेशन के लिए आवेदन फाइल करना, उनको लीगल सपोर्ट देना, ये हमारी अहम भूमिका होती है। जी, मेरा नाम भागीरथी है, बगोदर से हूँ। यहाँ मेरा ससुराल है। बचपन से ही पढ़ने का चाह था और मतलब शादी जल्दी हो गया 13 साल में। तो 8वीं क्लास में थी, उसमें एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे। उसके बाद फिर अचानक ऐसा हुआ कि यहीं ससुराल में ही रहने लगे, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। तो शादी के 13 साल बाद बहुत कुछ झेलना पड़ा, पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। कभी सोचे नहीं थे कि हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो जब बच्चे बड़े हुए, उसी समय हम बच्चों के साथ ही हम भी पढ़े। मैट्रिक 13 साल के बाद हम मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट डिवीज़न पास किया। उसके बाद भी 2-3 साल मेरा पढ़ाई रुक गया। उसके बाद फिर इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी किया साथ ही साथ, जिसमें मेरे फादर इन लोग बहुत साथ दिए। हम ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते थे क्योंकि घर का बहुत सारा काम था। मेरी 2 सास थी, मेरी 2 सास और 1 ससुर। बेटी के साथ मतलब पढ़ाई कर रहे थे उस समय ना। मेरा बेटा और मेरी बेटी और हम मतलब एक ही साथ कॉलेज में थे। जैसा हम कॉलेज करने लगे, जैसे जा रहे थे कॉलेज, तो मेरी बेटी जब जाना स्टार्ट की इंटर का, तो फिर हमने बंद कर दिया। मतलब घर में ही रह के पढ़ाई करके
तो ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न से पास हुई थी और इंटर 1st डिवीज़न से और मैट्रिक भी 1st डिवीज़न से। मतलब तीनों रेगुलर साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो सब गांव में भी चर्चा था कि माँ बच्चा सब एक साथ ही ग्रेजुएशन इंटर फाइनल ही सब कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार को जनता ने इस बार फिर एक बार सराखों पर बैठाया है। जनता से मिले इस प्यार से कार्यकर्ता में जोश और उत्साह है। वहीं गिरिडीह में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं व आम जनों की मांग है सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाया जाए, जिससे विकास की गाड़ी को इस इलाके में और रफ्तार मिल सके। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से माननीय सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को मंत्री बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र के तमाम लोगों को, दूसरे विधानसभा के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और यहाँ विकास के कार्य को गति मिल सके। सदर विधायक को मंत्री पद से नवाजा जाए, ताकि हम लोग का हौसला कार्यकर्ता का बुलंद रहे, यही हम चाहते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि माननीय सुदीप कुमार सोनू जी को मंत्री पद से नवाजा जाए, ताकि युवा वर्ग और सभी के कल्याण हो। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू भैया जी को मंत्री बनाया जाए, ताकि जन जन तक कल्याण हो, यही सोच है हमारी मांग है कि हर पहलू देखते हुए मंत्री बनाया जाए। ये सदर विधायक विकास पुरुष को मंत्री पद से नवाजा जाए, ताकि गिरिडीह विधानसभा और बगल में गांडे विधानसभा का क्षेत्र दोनों ही यहाँ का कार्यकर्ता जोश में रहे और यहाँ का विकास भरपूर हो। हमारे सदर विधायक सोनू भैया को मंत्री पद से नवाजा जाए, ताकि हमारे गांडे और गिरिडीह का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। झारखंड राज्य के लिए आज सुनहरा अवसर है। नई सुबह है, कई उम्मीद है। अब वराद में झारखंड के गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं में भारी उत्साह है। उक्त बातें झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने गुरुवार को नई सरकार के मोहराबादी मैदान रांची में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना होने से पूर्व कही। उन्होंने कहा कि नई सरकार झारखंड को नई दिशा देगी। कहा कि झारखंड की जनता को अपनी पहचान मिलेगी। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। किसानों को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। विकासशील झारखंड अब विकसित झारखंड की ओर बढ़ेगा। शर्मा ने कहा कि गिरिडीह में भी सदर विधायक सुदिव्य कुमार के द्वारा जिन कामों का आधारशिला रखा गया था, वो अब मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा। गांडे विधानसभा एक मॉडल विधानसभा बनेगा। गांडे ने कल्पना मुर्मू सोरेन को जिताकर पूरे देश को एक संदेश दिया